आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। लॉकडाउन के चलते घरों में खाली बैठे युवाओं के पास मोबाइल पर गेम खेलने और फिल्में देखने के अलावा टाइम गुजारने का कोई और साधन न होने के चलते मोबाइल ने लोगों के दिमागों पर गलत असर डालना शुरू कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते बच्चे भी मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन और मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसी का नतीजा निकलकर सामने आया है नेटौर के गांव फुलसंदी में, जहां पर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान दो दोस्तों में कहासुनी हो गई और उस कहासुनी का इतना गंभीर नतीजा निकलेगा शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस कहासुनी के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाला युवक शूरवीर सिंह का लड़का अमित कुमार था। शूरवीर सिंह होमगार्ड के पद पर थाना कोतवाली देहात में तैनात हैं। मारने वाले युवक का नाम शिवम बताया जा रहा है। शिवम और अमित दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और दोनों मिलकर मोबाइल पर ऑनलाइन ओला गेम खेलते थे। बताया जा रहा है कि कल रात अमित मंदिर वाले तिराहे पर खड़ा था, तभी शिवम ने अपने भाइयों और पिता के साथ मिलकर अमित पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमित को बचाने आए भाई शोभित और चाचा सतेंद्र भी अमित को बचाने के चक्कर में जख्मी हो गए। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी ने गांव में पुलिस तैनात कर दी है। थाना नेटौर के फुलसंदी गांव में दो युवक जो मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रहे थे, किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। यह विवाद घर तक पहुंचा। दोनों परिवार में विवाद हो गया, लाठी डंडे से मारपीट हो गई। उसमें एक युवक जो अमित नाम का था, 28 वर्ष का था, अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ, पुनः उसकी मृत्यु हो गई। 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत है। 3 सगे भाई एवं पिता के खिलाफ 4 लोगों को नामजद किया गया है। 2 टीमें गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। इसके अलावा भी बिजनौर में 2 जगहों से नौजवानों के डूबने की खबरें मिली हैं। बताया जा रहा है कि मंडावली के 2 युवक नागलसोती के गंगा घाट पर नहाते हुए डूब गए, जिसमें एक को तो वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक बहकर दूर निकल गया, जिसका अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है। गांव मंडावली का रहने वाला मनोज का 18 साल का बेटा सचिन और उसके ही पड़ोस में रहने वाला दीपक एक महिला की शव यात्रा में नागलसोती गंगा घाट पर गए थे। अंतिम संस्कार के बाद दोनों ने गंगा घाट पर नहाना शुरू किया और दोनों युवक डूबने लग गए। गांव वालों ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने दीपक को तो किसी तरह बाहर निकाल लिया, लेकिन सचिन ग्रामीणों की पहुंच से दूर होता चला गया। ग्रामीण देर रात तक भी उसको ढूंढते रहे, मगर उसका पता नहीं चल पाया। दूसरी ओर चांदपुर में अपने साथियों के साथ नहाने गए 3 युवक गंगा में डूब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 लड़कों का अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया था। चांदपुर के बास्टा के पास गांव रसूलपुर नगला के रहने वाले कई लड़के कल दोपहर खादर में गंगा पर नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि नहाते वक्त 3 युवक सुहेल, राजू और जावेद गंगा में डूबने लगे। उनके शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने गंगा में कूदकर किसी तरह से सुहेल को तो बाहर निकाल लिया और उसको अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 युवक गंगा में समाते चले गए। देर रात तक भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया था। मौके पर पुलिस के साथ साथ परिजन भी मौजूद थे और दोनों लड़कों की तलाश जारी थी। जनपद बिजनौर के 3 लड़के नहाने के लिए सुहेल, जावेद और राजू, जो नगला गांव थाना चांदपुर के रहने वाले हैं, धनौरा क्षेत्र अमरोहा जनपद में रसूलपुर भावट गांव में गए थे। वहां पर नहाते समय डूब गए थे। एक व्यक्ति सुहेल निकाल लिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया है। 2 की डेड बॉडी नहीं मिली है। क्षेत्राधिकारी चांदपुर, एसडीएम चांदपुर, थाना प्रभारी मौजूद हैं।
जिलाधिकारी अमरोहा और पुलिस अधीक्षक अमरोहा को बता दिया गया है। वहाँ की पुलिस एवं मजिस्ट्रेट वहाँ मौके पर मौजूद है। गोताखोरों के माध्यम से शेष 2 लड़कों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है धनौरा अमरोहा पुलिस द्वारा। इधरों से भी एक लड़के के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले वहां के एक युवक का मोबाइल फोन खो गया था। लड़के को शक था कि उसका मोबाइल फोन वहीं के रहने वाले एक अन्य लड़के ने चोरी कर लिया है, जिसके चलते उन्होंने उसे बंधक बना लिया। बच्चे के पिता ने थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि कई लोगों ने मिलकर उसके बेटे के हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपकाकर उसके साथ मारपीट की गई। पिता का कहना है कि उसके बेटे के साथ मारपीट की गई और उसे गर्म पानी में डालने की धमकी दी गई। पिता का कहना है कि आरोपियों की पिटाई से उसका बेटा डरा हुआ है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नैटौर के गांव मुर्शदपुर के रहने वाले जबर सिंह और हरज्ञान सिंह ने अपने खेतों में जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था। उनका कहना है कि इस जाल में कल रात गुलदार फंस गया। गुलदार की आवाज सुनकर गांव वालों को उसके फंसा होने का पता चला। तुरंत ही वन विभाग को इसकी खबर दी गई। वन विभाग धामपुर से पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचा। धड़ाल भी जो बंदा आया जब भी देख लो। पैर ही पैर है क्या पूरा है वो? पैर ही पैर है बेटे इसके, खुला बड़ा पूरा। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक बुरी खबर है और वो ये है कि इस बार उनकी गर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। इस बार शासन ने 20 मई से ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल से 20 मई तक स्कूलों में शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद रहा। अध्यापकों को उसे ही ग्रीष्म अवकाश मानना होगा और 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है। विश्वविद्यालयों को आदेशित किया गया है कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुलपति इस संबंध में अवकाश बढ़ाने या ऑनलाइन क्लास स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन वाले प्रदेशों में महीने के सभी दिनों में राशन की दुकानें खोले जाने का आदेश दिया है। केंद्र ने कहा है कि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज वितरण पूरे दिन करना होगा। इस दौरान राशन की दुकानों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए। केंद्र ने प्रदेश सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट देने के भी आदेश दिए हैं। बिजनौर में धामपुर मुरादाबाद रोड पर गांव सरकतल साहनी के पास एक वाहन की चपेट में आकर एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। मृत युवक सरकतल साहनी का रहने वाला 27 साल का पीयूष चौहान था, जो अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा था कि किसी वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।